मैं आज फिर आपके सामने स्पंदन की इस कड़ी में एक बहुत ही शानदार कहानी लेके आ रहा हूँ। बहुत ही संवेदनशील विषय है ये, सारे अभिभावकों के लिए, परिवारों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम प्रारंभ करते हैं कहानी का। कार्बन कॉपी। लव, ये क्या किया तुमने? फिर से अपने हाथ गंदे कर लिए हैं। रत्ना, क्या कर रही थी तुमने देखा नहीं बच्चे ने क्या कर दिया है? सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, सब खराब कर दिए हैं लव ने। अनिल आते ही होंगे, आज वो बहुत नाराज हो जाएंगे। मम्मा सॉरी। बैठी रहूं मम्मा, मुझे कुछ गेम खेलना है आपके साथ। आज मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, आज मैं स्टूडेंट हूं, मेरा बेटा टीचर है। ओके डन। ठीक है मम्मा, आप होमवर्क करो, तब तक मैं मोबाइल पर अपना गेम खेल कर आता हूँ। क्या कहा? मैं होमवर्क करूं और तुम मोबाइल पर गेम खेल कर आते हो? इतना सुनते ही राधा तुरंत अपनी बात समझकर झेप गई और पास से गुजर रही रत्ना लव की आया अपनी हंसी नहीं रोक पाई। ऐसे क्या सोच रही हो? पता तो है ही, बच्चे तो होते ही हैं अपने बड़ों की कार्बन कॉपी। लो बेटा, जरा मुंह लाकर दे दो मम्मा के रूम से। अच्छा दादी, अभी लाता हूँ। दादी क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, मैं तो मर गई, बहुत दर्द है। दादी मैं आपको मुंह लगा देता हूँ। अच्छा बेटा, मेरा बेटा कितना प्यारा है। लव यू दादी, लव यू लव। लो बेटा, मेरी छड़ी पकड़ा दो, मैं तो मर गई। हाय। अच्छा दादी, टिरिंग टिरिंग लैंडलाइन पर हेलो लव स्पीकिंग। आपको किससे बात करनी है? बेटा मैं शर्मा अंकल बोल रहा हूँ, ज़रूरी काम है, पापा से बात करा दो। अंकल पापा तो घर पर नहीं है। अच्छा फिर अपनी मम्मी से बात करा दो। मम्मा बोर हो रही थी इसलिए वो किसी से अपने फ़ोन पर बात कर रही है। रत्ना से बोलो, वो सुन लेगी। रत्ना आंटी तो आज आई नहीं है। अच्छा फिर अपनी दादी से बात करा दो। दादी तो मर गई। फिर क्या? शर्मा जी के साथ साथ पूरा मोहल्ला घर के बाहर इकट्ठा हो गया। अब ये मत पूछना क्यों, क्योंकि अनिल जी भी यही सोच रहे हैं ऑफिस से आते समय कि क्या हुआ। अरे भाई, अरे भाई, बच्चे तो होते ही कार्बन कॉपी हैं। अब अनिल जी ने तो सबसे पहले घर से सारे कार्बन पेपर हटा दिए, क्योंकि फाइलें बनाना आसान काम नहीं। उन्हें पता है कि कार्बन कॉपी की अब घर में ज़रूरत नहीं, लव तो है ही। अब अनिल का राधा और अपनी माँ के साथ बोलचाल और व्यवहार भी बिल्कुल सही हो गया है। राधा लव को पढ़ाकर ही फ़ोन पर बात करती है, वो भी जब लव स्कूल गया हो। घर में उसके व्यवहार में भी सभी के प्रति बहुत बदलाव आ चुका है। दादी जी ने भी अब सीधे मुंह मंगाना शुरू कर दिया है। उन्हें पता है दर्द तो है ही और उम्र के साथ साथ अब ये झेलना ही है, लेकिन इस बार फिर से भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, क्योंकि बच्चे तो होते ही हैं कार्बन कॉपी। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे। ओके, पर ये भगवान को लगते बहुत प्यारे। देखिए, ये बच्चों की कहानी है और मैं भी हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चे चाहे छोटे हों, बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, तब भी वो अपने माता पिता के कार्बन कॉपी रहते हैं, जो उन्होंने पढ़ के नैतिकता के तौर पे कहानियों के आधार पर सिखाया हो भले ही, किंतु अपने व्यवहार से उन्होंने बच्चों को क्या सिखाया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी घर में जिस तरीके का वातावरण रहता है, चाहे वो बड़ों के बीच में हो, छोटों के बीच में हो, ज़बरदस्त की खिंचातानी हो परिवार में, तो बच्चों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि प्रारंभ से ही बच्चों में अपने परिवार के सदस्यों के प्रति एक तरीके से नकारात्मकता, कटुता भरी जाए, तो बिल्कुल ये जो है ये बड़े होकर नासूर बनता है, नासूर। हर किसी को आंकना छोड़ दीजिए, हर किसी को परेशान करना छोड़ दीजिए, अपने छोटे से लालच के लिए, अपने छोटे से अहम के लिए, चाहे वो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो सबसे छोटा व्यक्ति हो। धन्यवाद।